धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, हाथ जोड़ते हुए, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, आंखें बंद। ओमकारम बिंदु मेरे साथ, जिन्हें नहीं आता है मेरे पश्चात। ओमकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च। ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने माता पिता को नमन करते हुए, गुरुजनों को नमन करते हुए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज का हम लोगों का विषय रहेगा प्रत्यक्षवाद एंड उत्तर प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, इस विषय को हम लोग जानेंगे, समझेंगे क्या चीज है और किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। प्लस ये नेट एंड जेआरएफ के पर्पज से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्पेशली पूछे जा सकते हैं ये प्रत्यक्षवाद सिद्धांत किसने दिया है, नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान से करेंगे और आज ही हम इसको समाप्त कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीक से अपना क्लास शुरू करेंगे। और मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल जाती हूँ तो कल के लिए आप लोगों के लिए मेरे पास होमवर्क है। ठीक है, जिसे आप लोगों को करना है। ओके, चलिए जी, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, बताइएगा मुझे अगर कोई इश्यूज बीच में आपने नोटिस किया तो। ठीक है, ओके, मेरी स्क्रीन सबको क्लियर दिख रही होगी, राइट? देखते हैं इस पे कौन सा पेन काम करेगा। ठीक है, मैं अपना पेन चेक कर रही हूँ, नॉट वर्किंग। जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं पेन चेक कर लेती हूँ। अभी पता नहीं क्यों कनेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा, मेरे यहाँ से एक्स्ट्रा नॉइज तो नहीं है? ओके, प्रीवियस के सारे टॉपिक्स क्लियर हैं? बताएंगे? ओके, ये अभी शाम को पूजा चल रही है क्या? शाम की पूजा, ओके ग्रेट। आई डोंट नो, कीपैड वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं। हाँ ना, ओके गुड। ठीक है, तो आज हम लोगों का नया टॉपिक है। मैं स्क्रीन मैं दूसरी स्लाइड प्रेजेंट कर रही हूँ अभी। ठीक है, पहले वहां से शुरू करते हैं, देन आपको फिर ये वाला स्लाइड दिखाऊंगी। ठीक है, यस मैम, ओके। बहुत नीचे आ गए हम लोग। ये स्लाइड मिल गई है ना आप लोगों को डिटेल में, और जो मैं होमवर्क दूंगी वो भी इसी में ही मेंशन है। ठीक है, आपको पढ़ के फिर उसको करना है। ठीक है, बाकी और भी चीजें आपको मिल जाएंगी
और जगह से। इसका आप लोग क्या करेंगे, जो मैं होमवर्क दूंगी उसका आपको पीपीटी तैयार करनी है। चलिए जी, प्रत्यक्षवाद को हम लोग देखते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या रहेगा, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट, ये एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है। ठीक है, इस थ्योरी को देने वाले जो महान रिसर्चर रहे हैं उनका नाम है अगस्ट कॉम्टे। ठीक है, ये चीज आप याद कर लेना, नाम से पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, और ज्यादा इसमें डिटेलिंग कुछ इतना आता है नहीं। बाकी ये भी पूछ लेंगे ये थ्योरी किस चीज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, किस चीज को फॉलो करता है, किसको नहीं फॉलो करता है। तो थोड़ा कंफ्यूजन वे में आप लोगों से ट्रिकी टाइप में क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आई थिंक आपके जो मास्टर के सिलेबस में वहां पे तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बट नेट एंड जराफ के पर्पज से आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ पॉजिटिविज्म अगस्ट कॉम्टे को कहा गया है। ठीक है, पॉजिटिविज्म के यानी प्रत्यक्षवाद के जो जनक हैं अगस्ट कॉम्टे जी हैं। और इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी, 19th सेंचुरी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में इन्होंने किया था। और ये कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। ठीक है, फ्रांस के फिलोसोफर हैं। इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था, प्रत्यक्षवाद को। अब प्रत्यक्षवाद क्या है उसको हम देखते हैं। प्रत्यक्षवाद में वो कहते हैं कि जो प्रत्यक्षवाद का जो सिद्धांत अगस्त कॉम्टे जी ने दिया था, उनका ये मानना है कि ये जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं बताएंगी, सॉरी 5 ज्ञान इंद्रियां। आप में से कोई भी एक बताएंगे मुझे। आँख, नाक, जीभ, त्वचा। वेरी गुड। आंख, आँख, नाक, नाक, कान, जीभ, त्वचा। आंख, नाक, कान, कान, जीभ, त्वचा, इनसे आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, राइट। तो जो देखा या अवलोकित किया सिर्फ वही सच है, इसके अलावा सब कुछ झूठ है। ठीक है, यानी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जिस चीज का भी नॉलेज होगा वही सत्य माना जाएगा। ये इस सिद्धांत में वर्णित है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। अवलोकित यानी उसका आकलन किया जा सकता है। ठीक है, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, उसको मेजर किया जा सकता है, उसको समराइज किया जा सकता है। ठीक है, वही चीजें ही सत्य होंगी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी, अगर कोई तथ्य एक जगह सत्य है तो वह सभी जगह सत्य होगा। दूसरा इनका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या ये बोलते हैं, इनका उद्देश्य क्या रहता है, अगर इन्होंने कोई भी चीज एक जगह सत्य पाया है तो इनका मानना है कि वो चीज हर जगह सत्य होगी। फॉर एग्जाम्पल, सूरज जो है वो धरती की परिक्रमा नहीं करता है, राइट। धरती जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। ऐसे जितने भी ग्रह हैं वो सब सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं। ये बात सच है, आप लोगों को भी पता है, राइट। तो ये बात सत्य है। तो अगर एक व्यक्ति ने उसको प्रूफ किया, एक जगह प्रूफ हुआ है कि जो सूरज है उसकी परिक्रमा सारे ग्रह कर रहे हैं, ये सर्वथा सत्य है, सब जगह सत्य माना जाएगा। ठीक है, कोई भी बॉल आप ऊपर उछालते हो तो ग्रेविटी के फोर्स से जितनी फोर्स आप ऊपर लगाते हैं उसके दुगना फोर्स से वो नीचे की तरफ आता है। क्यों आता है ये, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी है। किसने दिया था, बता सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण का थ्योरी किसने अगस्त बताया। बताओ, नहीं पता है गूगल करके अभी थोड़े दिन बताना। ठीक है, सो जो थ्योरी एक बार सिद्ध हो चुकी है या जो भी कॉन्सेप्ट एक बार बता दिया गया है वो सर्वत्र सब जगह सत्य होगा, ये किसका मानना है,
प्रत्यक्षवाद का। और इसको किसने इन्वेंट किया, किसने दिया ये थ्योरी, बताएंगे? अगस्त कॉम्पटन। अगस्त कॉम्पटन ने कब दिया था इसको? 19वीं शताब्दी। वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो इनका ये मानना है 5 इंद्रियों को इन्होंने इन्वॉल्व किया है। दूसरा, वो मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। तीसरा, वो थ्योरी हर जगह सत्य मानी जाएगी। कोई भी बात तभी सत्य मानी जाएगी जब वह वैज्ञानिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपको पॉजिटिविज्म के बारे में नहीं समझ में आता, आप सीधा बोल दो कि प्रत्यक्षवाद विज्ञान को मानता है। ठीक है, अब विज्ञान में जो डेफिनेशन आएगा, जो भी समझते हैं आप विज्ञान से कि विज्ञान क्या होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में आपने इतना सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, कि वो सिस्टमैटिक होता है, वो रिलायबल होता है, ऑथेंटिक होता है, टेस्टिंग के थ्रू उसके आंसर निकलते हैं। ठीक है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो सब किस में आ जाएगा, आपका प्रत्यक्षवाद में, विज्ञान में आ जाएगा। ठीक है, तो जो पॉजिटिविज्म है वो किसको मानता है, विज्ञान को मानता है। ठीक है, वैज्ञानिकता प्रमाण को देखता है। विज्ञान विज्ञान के ऊपर बेस्ड है, आधारित है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, विज्ञान को हम क्यों सही मानते हैं, आप जस्टिफाई कीजिए कोई भी एक। विज्ञान को हम हर चीज हम्म, को थ्योरी मतलब वो सिद्ध करता है। सिद्ध करता है कैसे? अपने वैज्ञानिक तरीकों से, और मतलब जो भी वेरी गुड, टूल्स हम यूज करते हैं ना, हाँ टूल्स। तो इसमें क्या जो होता है, जो डेटा हम यहाँ से हमें प्राप्त होती है, जो रिपोर्ट हमें मिलता है, राइट, वो किस फॉर्म में मिलता है, बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में मिलता है, ऑथेंटिक रियल इसमें मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो विज्ञान है वो टेस्टिंग के बाद कुछ पैरामीटर, या फिर अनुसंधान में हमने जो सीखा है, एक सिस्टम को फॉलो करते हुए, सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए रिजल्ट को देता है, इसलिए उसको सत्य मानते हैं, इसलिए वो सत्य है। ठीक है, पॉजिटिविज्म के अनुसार प्रत्येक थ्योरी टेस्टेबल होनी चाहिए। और पॉजिटिविज्म क्या बोलता है कि जितनी भी थ्योरी दी गई हैं वो टेस्टेबल, यानी आप कभी भी किसी भी वक्त टेस्ट कर सकते हैं। अगर बीपी की मशीन है आपके पास, ठीक है, तो ऑलवेज वो हर किसी का बीपी वो नाप के बता देगा कि किसकी हाई है किसकी लो है। उसमें एक पैरामीटर होता है, राइट, कितना होता है उनका रेशो, 120 और 80 का देते हैं, है ना। तो सबको, सबका टेस्टिंग करके वो इन दोनों के बीच में ही, या ऊपर का बताएगा या फिर नीचे का बताएगा, लो हाई। ठीक है, तो सबको टेस्टिंग में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, वो टूल ऐसे ही आप एमआरआई कराते, कुछ भी कराते, कोई भी टेस्ट कराते हैं वैज्ञानिकता तौर पे, तो आपको उसका प्रमाण मिल जाता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है। वेट का बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, अगर हम वेट अपना टेस्ट करते हैं, तो जो वेट मशीन इन्वेंट हुआ है, जिन्होंने भी इन्वेंट किया है, तो इससे क्या होता है, हम आसानी से अपने वजन को नाप सकते, तौल सकते, राइट। तो उसमें क्या होगा, तभी हम बता पाते हैं कि हाँ कोई व्यक्ति ओवरवेट है, अंडरवेट है। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू हम लोग उसका पता लगा लेते हैं। बॉडी मास इंडेक्स की थ्योरी जो है हर जगह एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इसीलिए थ्योरी जो है टेस्टेबल, आप कभी भी टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगस्त कोम्टे फर्स्ट डिस्क्राइब द एपिस्टियोमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो अगस्त कोम्टे को समाजशास्त्री भी, सॉरी, अगस्त कोम्टे जी ने सब उनको समाजशास्त्र के जनक भी वो कहे जाते हैं। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा हमारे एग्जाम पर्पस में, सिर्फ हमें ये एडिशनल है, हमसे पूछेंगे वो प्रत्यक्षवाद एंड उत्तर प्रत्यक्षवाद। ठीक है, तो एपिस्टीमियोलॉजी, ज्ञान मीमांसा जो है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। Epistemology is the study of knowledge. It deals with the origin, nature, scope, and methods to acquire knowledge. अगस्त कॉम्टे ने जो
इन्होंने काम किया था, फिर जो फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट दिया था पॉजिटिव फिलॉसफी, तो 1929 में इसके ऊपर इन्होंने कार्य करने के बाद 19th में इन्होंने अपना पूरा रिजल्ट हमारे सामने प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो किसी की उत्पत्ति, उसका नेचर, उसकी स्कोप क्या है, मेथड्स क्या है, इन सब चीजों के नॉलेज को जानने के लिए जो हम टेक्निक या जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं वो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आती है। अभी हम देखते हैं ज्ञान मीमांसा जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हमें मिलते हैं। पहला, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत कितने पॉइंट्स आते हैं? 3 पॉइंट्स। कौन कौन सा? थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र। ठीक है, आप देखेंगे काफी जगह पर जो धर्मशास्त्र होता है उनको बेस मानकर उनको फॉलो करते हैं लोग, राइट। तो ऐसे ही दूसरा, आप काफी लोगों को देखेंगे प्राकृतिक नियम या तत्व मीमांसा, जो प्रकृति का नियम है और तत्वों के बारे में जो चर्चा करते हैं, ठीक है, उन सब का जो नॉलेज हमें प्राप्त होता है वो मेटाफिजिक्स के अंतर्गत हमें मिलता है कि प्रकृति किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, थियोलॉजी में धर्मशास्त्रों की व्याख्या की जाए। धर्मशास्त्र कौन कौन से होते हैं? सबके अलग अलग है। हिंदुओं के बताएंगे मुझे धर्मशास्त्र कौन कौन से हैं? सॉरी, गीता, भागवत। हाँ ठीक है, हम श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, पुराण, उनमें से सबसे मेन अगर आप देखते हैं वेद पूछेंगे नहीं आपके नॉलेज के, ठीक है, जैसे धर्मशास्त्र के अंतर्गत समझने के लिए और डीप में पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है तो आप बुक पढ़िए या फिर आप गूगल भैया का सपोर्ट लीजिए। ठीक है, इतना डीप नहीं जाएंगे, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताती जाऊंगी क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो धर्मशास्त्रों के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होती है, जो नॉलेज प्राप्त होता है, डेफिनेटली सब उस चीज को फॉलो करते हैं। और ये धर्मशास्त्र हमें सबसे पहले कहाँ से मिलता है? हमें हमारे बर्थ प्लेस से मिलता है, जहाँ हमारा जन्म स्थान है, वहाँ की जो संस्कृति है। अगर मैं हिंदू परिवार में हूँ तो हिंदू धर्मशास्त्र जो ग्रंथ है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने नॉलेज को इंक्रीज करती हूँ, राइट। अगर कोई व्यक्ति मुसलमान है तो वो उनकी चीजों को, कुरान इत्यादि को पढ़कर आगे सीखते हैं या फिर उनके प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ठीक है, कुरान, ऐसे ही बाइबल है। ठीक है, सबके अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं जो उनको नॉलेज देते हैं। ठीक है, मेटाफिजिक्स में क्या क्या आ जाएंगे चीजें? प्राकृतिक नियम यानी प्रकृति कैसे बनी, क्या उसके चैनल्स हैं, फूड चैनल के बारे में आपने साइंस में पढ़ा भी होगा, राइट। तो इसी प्रकार से जो भी प्रकृति का नियम है कि जो भी चीज उत्पन्न होगा डिस्ट्रॉय भी होगा, ये शाश्वत सत्य है, राइट। एंड तत्व मीमांसा, मीमांसा, तत्व मीमांसा का मतलब जो तत्वों पे आधारित है। जैसे आप सांख्य कारिका में अगर देखते हैं तो आपको क्लियरली पता चलता है कि प्रकृति, पुरुष और फिर अहंकार, बुद्धि, फिर पूरी सृष्टि की रचना हुई, राइट। तो जो इन सब चीजों की नॉलेज देता है वो मेटाफिजिक्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं या जानते हैं। अब पॉजिटिविज्म का क्या है कॉन्सेप्ट? जो प्रत्यक्ष, यानी जो प्रत्यक्ष में आप समझते होंगे और दर्शन में पढ़ा होगा, योग दर्शन में, कि प्रत्यक्ष क्या है? जो आपकी इंद्रियों के द्वारा आपको प्रत्यक्षीकरण हो रही है कोई भी चीज, ठीक है, तो वो इसके अंतर्गत संभव है। प्रत्यक्षवाद में क्या होता है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में उस चीज का रिजल्ट या उस चीज की नॉलेज जो मिलती है। ठीक है, तो ये 3 चीजें किसके अंतर्गत आती है? एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आती हैं। इनमें से नॉलेज के लिए बता दो, पॉजिटिविज्म जो है वो धर्मशास्त्र को नहीं मानता है कई बार। ठीक है, प्राकृतिक नियम को भी कई बार नहीं उसको एक्सेप्ट करता है। क्यों? बताएंगे इसका रीजन? क्योंकि धर्मशास्त्र को उन्होंने मतलब देखा नहीं है ना, प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। राइट, ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये वैज्ञानिकता पूर्ण बातें कई बार नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट तो जो भी साइंस ने इन्वेंट कर लिया, खोज कर लिया, ढूंढ लिया है, मिल गई जो चीजें, उनको तो उन्होंने मान लिया। ठीक है,
जैसे एनर्जी, चेतना, चेतना विज्ञान भी समझता है कि हाँ चेतना है, ऑरा है, पहले इसीलिए तो रिसर्च की नीड है। अब धीरे धीरे चीजों का रिसर्च हो रहा है, बड़े बड़े चीजों पे हो रहा है कि जो पॉजिटिविज्म है वो पहले गॉड की सत्ता को भी नहीं बिलीव करता, राइट। तो ये जब उन्होंने थ्योरी दी थी तो उनका यही मानना है कि जो चीज टेस्टेबल है, जो साइंस के थ्रू टेस्ट की जा सकती है, ठीक है, वो पॉजिटिविज्म है। जो नहीं की जा सकती वो पॉजिटिविज्म नहीं है, ठीक है। तो कुछ कई बातों को तो ना ही थियोलॉजी को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, कई चीजों में उन्होंने मेटाफिजिक्स को भी नहीं इन्वॉल्व किया है, ठीक है। मैम ये पॉजिटिव पॉजिटिविज्म में है क्या? नहीं नहीं मानते नहीं, ये सब? पोस्ट पॉजिटिविज्म में हम पढ़ेंगे, वो जो है वो मानते हैं, वो बिलीव करते हैं। उनका ये मानना है कि कोई साइंस भी रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, साइंस भी शाश्वत सत्य नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, हाँ हाँ, वो अनुभव को लेते हैं, लॉजिकल माइंड को लेकर चलते हैं। तो वो इन्हीं बातों को काटते हैं। इनके बाद उत्तर प्रत्यक्षवाद ही बनाया गया, उसकी थ्योरी दी गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्षवाद में कई चीजों को हमने पाया कि नहीं, ये सारी चीजों को स्वीकार नहीं कर रहे, सबको नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए रिसर्च की नीड है। और फिर सारे हमारे साइंटिस्ट, रिसर्चर, सब लोग काम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे नई नई प्रिंसिपल्स हमारे सामने लेकर आते हैं। आपने एक स्टोरी सुना होगा, पहले उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने सुना था, पढ़ा भी था शायद, कि कॉन्सेप्ट दिया गया था कि धरती घूम नहीं रही है, धरती अपनी जगह पे है, राइट। बट ये कॉन्सेप्ट जो है अब बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि नहीं, धरती चक्कर पर परिक्रमा लगा रही है सन की, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारी जो थ्योरीज दी जा चुकी हैं उनको या तो टेस्ट किया गया है, दोबारा अगर वैसा रिजल्ट नहीं मिला, दूसरा रिजल्ट आया, तो वो थ्योरी उसमें चेंजेस, उस थ्योरीज में चेंजेस भी की गई हैं, ठीक है। तो थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र, धर्म के अनुसार लोगों की ये सोच होती है कि जो काम करेंगे धर्म के हिसाब से करेंगे। धार्मिक ग्रंथ, वेद, पुराण, गीता, कुरान, बाइबल आदि जो लिखा है, जो भी बातें इन सब चीजों में लिखी है, वो वही चीज 100% सत्य है, ठीक है। जबकि ये यही इन्हीं सारी चीजों को नकारते हैं प्रत्यक्षवाद, यानी अगस्त कोम्टे मना करते हैं, अगस्त कोम्टे वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनका ये कहना है कि जो बातें कह दी गई हैं हम उसको नहीं मानेंगे, हम उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। आज भी ईश्वर की खोज में लगे हुए हैं लोग, ठीक है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही ढूंढ लिया था ईश्वर को। भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पे विराजमान है, साक्षात्कार, ठीक है। तो साइंस आज भी इन्हीं सारी चीजों को फॉलो कर रहा है, कुछ में वो सक्सेसफुल हो गए, कुछ में नहीं, है ना। नेक्स्ट है मेटाफिजिक्स। इट इज अ क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज, यानी जो नेचर किस तरीके से कार्य करता है उसके ऊपर जो स्टडी की जाती है वो इसके अंतर्गत है। इससे पता चलता है कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, कैसे सृष्टि का अंत हुआ, के बारे में भी हमारे ग्रंथों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, आप लोग पढ़ेंगे तो। पॉजिटिविज्म प्रत्यक्षवाद में इंडक्टिव रीजनिंग मुख्य दृष्टिकोण है, इसमें व्याख्या की जाती है और भविष्यवाणी करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। इसमें टेस्ट के बाद जो उनको लगता है कि ये लमसम हो सकता है, तो उसी के बेस पे ये भविष्यवाणी भी देते हैं, ठीक है, मेटाफिजिक्स के अंतर्गत। ये मैंने पढ़ा दिया है, वही चीजें हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता मैं बता देते। अगस्त कॉम्टे द होल यूनिवर्स इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड बाय अनचेंजेबल नेचर लॉ। नेचर लॉ जो है अगस्त कॉम्टे की थ्योरी से, या अगस्त कॉम्टे जी ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स जो है एक यूनिवर्स नेचर ऑफ लॉ के थ्रू चल रहा है, ये चेंज नहीं होगा, ये अनचेंजेबल है। ये इसी प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति करेगा और सृष्टि का विनाश करता हुआ ये साइकिल रिपीट होता रहेगा, ठीक है। इसको हम नहीं बदल सकते, ये परिवर्तित नहीं होगा।
does it can be understood through scientific method rather than theological manners. ठीक है, तो ये इसको समझा जा सकता है साइंस के थ्रू। ठीक है, आप जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि पहले ऐसे कॉन्सेप्ट दिया गया था ना कि इंद्रदेव की आप पूजा कीजिए, वो वर्षा करेंगे, राइट। साइंस ने इसको क्या प्रूफ किया, आप लोगों ने पढ़ा भी है छोटी क्लासेस में, इसको बता सकते हैं आप एग्जाम्पल को। पहले वर्षा नदियाँ कैसे मतलब होती है? वर्षा होती है तो पहले वो मतलब हमारे जमीन में पड़ता है, जमीन में पड़ने के बाद वो नदी में जाता है। ठीक है, नदी में जाने के बाद वो समुद्र में जाएगा, समुद्र से फिर वो भाप बन के फिर ऊपर जाएगा, फिर बादल बनेगा, फिर वर्षा होगी। वेरी गुड। ठीक है, तो ये थ्योरी किसकी दी हुई है, साइंस की। ठीक है, और उसी ही बात को जो मतलब हम हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि हमने जो चीज बोला है उस चीज के ऊपर साइंस ने रिसर्च किया और उस मतलब रिजल्ट तो दोनों में बराबर आया, लेकिन दोनों का कहने का तरीका अलग अलग था। अब जो साइंटिफिकली टेस्टेड या जो साइंस ने डिस्क्राइब किया वो स्टेप बाय स्टेप एंड वो एक सिस्टम को फॉलो करते हुए उस रिजल्ट को बताते हैं। ठीक है, किसके पीछे का क्या कारण है, ठीक है, वो इसको बताते हैं। जबकि हम अगर इंडियन फिलोसफी की बात करें या फिर हम लोग जो भी अपनी धारणा, कई चीजें आप ऐसे देखेंगे हम वो चीज फॉलो तो करते हैं लेकिन नहीं पता कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, राइट। कई बहुत सारी ऐसे थ्योरीज होंगे जो आप घर में सुनते होंगे, ऐसा करने से ऐसा होता है। अब किसी को फुंसी हो जाती है, राइट, पैरों में, या फिर बरसात के मौसम में गांव में आप देखेंगे ज्यादातर होता है, किसी को फुंसी हो गया पैरों में या कहीं पे भी, तो क्या करते थे गांव के लोग, नीम के पत्ती को पीसा और उसको रख दिया, 2-3 बार रखा, वो सूख जाता है फूट के, राइट। अब इसके पीछे का जो साइंटिफिकल रीजन है वो नहीं पता लोगों को, राइट, बट साइंस के पास इसका आंसर है। तो रिजल्ट तो दोनों का सेम है लेकिन एक्सप्लेन करने का, रिलायबल बनाने का तरीका दोनों का अलग अलग है। एक और हम एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं प्रत्यक्षवादी से संबंधित। आप देखेंगे पहले के टाइम पर या बहुत से लोगों को आपने सुना होगा, पीपल कैसे लिखते हैं मुझे नहीं पता, ऐसे लिखेंगे पीपल, राइट। पीपल का जो पेड़ है, ठीक है, पीपल या बरगद, ठीक है, इन पेड़ के नीचे जो रात को सोएगा उसको भूत पकड़ लेता है, ऐसा सुना है आप लोगों ने? यस मैम, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, तो उसके पीछे का साइंस ने जब रिसर्च किया, साइंस ने ढूंढा तो क्या पाया ऑक्सीजन लेवल उन्होंने, वहां पे कम होता है। राइट। तो क्या इसमें ये हमें थ्योरी मिली है अभी हमारे यहाँ पे, इसको कौन सी धारणा क्या बोलते हैं उसको, भूत प्रेत, राइट। तो हम लोग किस श्रेणी में रखते थे, अरे भूत आ जाएगा, प्रेत पकड़ लेगा, चुड़ैल आ जाएगी, है ना, ये सारी चीजें रखते हैं। अरे वो सो गए थे और सुबह तो उठे ही नहीं, मरे हुए मिले क्योंकि रात को भूत ने उसको पकड़ के मार दिया, राइट। तो जो चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो कहीं ना कहीं मॉडिफाई होके अब सोसाइटी में फैल गए और भूत प्रेत के कैटेगरी में आ गए, जबकि उनका भी कहीं ना कहीं वही चीजें सिद्ध थी जो साइंस ने सिद्ध किया। ठीक है, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पीपल एक ऐसा पेड़ है जो सुबह ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में देता है, बहुत मात्रा में, इसलिए पीपल का पेड़, नीम का पेड़, इन सबको काटना वर्जित किया गया है ताकि वो बच्चे बच्चे रहें और उसको कोई काटे ना। ऐसे बोलते ना, पीपल का पेड़ मत काटो नहीं तो आपको पाप पड़ेगा, है ना, राइट। तो उसके पीछे का ये रीजन था, उनको बचाना था। ठीक है, तो कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट भी दिए गए हैं सोसाइटी में ताकि वो लोग डरे रहें और उसकी रक्षा करते रहें। ठीक है, तो क्या होता है, पीपल का जो पेड़ है वो रात को CO2 की मात्रा बढ़ा देता है और ऑक्सीजन को कम कर देता है। कम कर देता है। या यही वजह है कि जो रात को नीचे सोता है उसको ऑक्सीजन लेवल उसकी कम हो जाती है और जिसकी वजह से उसकी कई बार मृत्यु हो जाती है। नहीं मृत्यु होती है तो रात को देखेंगे कई लोग घबरा के भाग जाते हैं, तो इसका रीजन है ये है कि उनको सफोकेशन होने लगता है, उनका दम घुटने लगता है और वो घर में भाग के जाते हैं, कहते हैं अरे किसी ने मेरा गला दबाया, राइट। तो ये साइंस ने प्रूव किया। तो जो प्रत्यक्षवाद है वो
सही थ्योरी देने का प्रयत्न करता है, ठीक है, और सही चीजों को फॉलो करता है। ठीक है, और दूसरा पॉजिटिविज्म, वही सारी चीजें जो मैंने हिंदी में बोली, इसको आप डायरेक्टली आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। और जो साइंटिफिक व्यू है, कैन बी एक्सप्लेन, और ये सच्चाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो सत्यता होती है उसी को ही प्रमाणित करता है। ऐसे ही हम नहीं कह देंगे कि नाड़ी शोधन नहीं, सॉरी नाड़ी नहीं, सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे तो आपके हाई बीपी कम हो जाएगी, हमने तो बोल दिया। ये गलत भी तो कॉन्सेप्ट हो सकती है, लेकिन साइंस ने उसको टेस्ट किया, बीपी मशीन लेकर आए, पहले बीपी हाई थी किसी की, तो फिर उसके ऊपर टेस्ट किया उन्होंने, और प्राणायाम करा उन्होंने, नाड़ी शोधन का अभ्यास दिया हाई बीपी वाले को, वो डाउन हुआ या नहीं हुआ, क्या इफेक्ट पड़ा, कितने % डाउन हुआ, या कितने % ही 5 मिनट के नाड़ी शोधन, 5 मिनट के चंद्रभेदी में इतने % चेंज आया हाई बीपी में, ठीक है। तो ये सब कौन बताता है? जो साइंस को जो साइंस साइंटिफिकली जो चेक किए गए हैं, ठीक है। हम वैसे तो नहीं बता सकते, मैंने अभी पूछा नहीं, बोला कि नहीं 80% इफेक्ट पड़ता है, 5 मिनट ही आप कर लोगे तो 80% आपको रिजल्ट मिलेगा। जागृति ने बोला नहीं, 5 मिनट में तो आपको सिर्फ 50% मिलेगा, ठीक है। फिर राजेश जी ने बोला नहीं नहीं, आप 5 मिनट चंद्रभेदी ढंग से करेंगे, अच्छे करेंगे तो आपको 70% मिलेगा। तो ये गलत भी हो सकती है धारणा, लेकिन अगर हम साइंटिफिकल टूल यूज करते हैं, उसके द्वारा टेस्टिंग इत्यादि करते हैं, तो हम बता सकते हैं कि इतना अभ्यास इस तरीके से करने पर इतना रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये सच्चाई को लेकर चलता है, ट्रुथ को लेकर चलता है, ठीक है। आप रिसर्च में देखेंगे इन सब चीजों की बहुत वैल्यू होती है, प्रत्यक्षवादी की बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि वो साइंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और साइंस जो है रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है, ज्यादातर। बट उसी चीज को और आगे हमें अब्रॉड लेवल पे लेकर जाएं तो अभी पढ़ेंगे कि क्या होता है। अभी हम ये सिद्ध करें कि पॉजिटिविज्म जो है बिल्कुल सत्य है। बट ये भी ध्यान रखें आप, रिसर्च में दोनों चीजें हम अप्लाई करते हैं। कई बार ऐसी ऐसी चीजें भी हो जाते हैं जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, राइट। वो चीज आप देखेंगे, हिंदुस्तान में से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि डॉक्टर ने बोल दिया या साइंस ने बोल दिया, बड़े बड़े डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये अब नहीं ठीक होंगे, आप इनको घर ले जाइए। फिर क्या होता है चमत्कार, कि प्रार्थना वहां पर काम कर देती है, राइट। तो ये कौन एक्सेप्ट करता है? उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो इसीलिए उत्तर प्रत्यक्षवाद कहता है कि प्रत्यक्षवाद ही सत्य नहीं है, सर्वथा सत्य नहीं है, प्रत्यक्षवाद भी यानी साइंस भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो मैं प्रत्यक्षवाद में साइंस का ही मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, लिमिटेशन में देख लेते हैं हम लोग। लिमिटेशन ऑफ पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद की सीमा है। प्रत्यक्षवाद ज्ञान को एक वैलिड सोर्स के रूप में अनुभव पर निर्भर करता है, ठीक है। अब ये जो है, ये इसके लिए एक वैलिड पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है। ये हर जगह आप उसको अप्लाई कर लें, जरूरी नहीं है हर जगह एक जैसा ही हो, वो जरूरी नहीं है। कभी कभी प्रत्यक्षवाद तत्व मीमांसा को अस्वीकृत मानता है। वही पॉइंट है जो मैंने ऊपर बताया है, दो चीजें, राइट, तत्व मीमांसा और एक और था सॉरी ऊपर एक और कौन सा था हमारा, मेटाफिजिक्स एंड थियोलॉजी, ठीक है। कई बार ये नहीं एक्सेप्ट करता है, कई बार ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। यह एक ऐसी स्थिति है जो धारण करती है कि ज्ञान का लक्ष्य केवल उन घटनाओं का वर्णन करना है जो हम अनुभव करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंद्रियों की बात कर रहे हैं कि 5 इंद्रियों पे ही सीमित है, ठीक है। तो ये इनका लिमिटेशन है, जरूरी नहीं कि जो 5 ज्ञान इंद्रियों ने फील किया वही सत्य हो, उसके अलावा भी चीजें सत्य होती हैं, राइट। तो ये इनकी लिमिटेशन है, और भी होंगे, वो आपको बाद में खुद से सेल्फ स्टडी करना है। अब हम देखते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म। इसके पहले मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, उसके थ्रू आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो कॉम्टे जी हैं,
वो इस तरीके से दिखते थे, ठीक है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी इनको कहा गया, समाज शास्त्र के ये जनक कहे गए हैं, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बस आपको पॉजिटिविज्म के जनक हैं या उन्होंने इन्वेंट किया है कॉम्टे जी ने, इतना याद रखना है, ठीक है। एंड ये डायग्राम मैंने लगाया है, इससे आप क्या समझ रहे हैं? प्रत्यक्षवाद जो है वो साइंस पर बेस्ड है, वो टूल्स यूज करते हैं, कंप्लीटली टेस्टिंग पर निर्भर करता है, ठीक है। विदाउट टेस्टिंग, विदाउट एनालाइजिंग वो कोई भी चीज को सिद्ध नहीं करते हैं या सिद्ध नहीं मानते हैं, ठीक है। तो पूर्णतः वो वैज्ञानिक बेस्ड है, क्या? प्रत्यक्षवाद, ठीक है। अब जैसे प्रत्यक्षवाद ये भी कहता है कि आपने एक पॉइंट ऊपर देखा स्लाइड में कि जो प्रकृति का नियम है वो अनचेंजेबल है, वो चीजें हो रही हैं, किसी कारण से हो रही हैं, ठीक है। कोई चीज उसके अंदर काम कर रही है, ठीक है। जिस गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया, ये साइंस में इंक्लूड किया जाता है। कोई भी चीज आप ऊपर फेंकेंगे, ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल है कि सारी चीजें नीचे आएंगी, ठीक है। इसी तरीके से सूखा पड़ना, दिन रात का होना, इसमें भी साइंस निहित है। किस तरीके से, कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे? सूरज है, ठीक है, और ये प्रक्रिया कर रहे हैं, तो हम ये नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना, सूरज देवता ढल छिप गए, फिर सूरज देवता उग गए, राइट। बट साइंस क्या देखता है? उसने क्या सिद्ध किया हुआ है कि धरती है, राइट, ये अर्थ है। एक सेकेंड, आपके लिए पेन चेंज कर लेती हूँ। ये तो दिन रात साइंस क्या है, हमको एक्सप्लेन कर रहा है कि जब धरती का ये वाला पोर्शन सन के सामने होगा तो कैसा होगा, मुझे बताएंगे? दिन होगा। दिन होगा। और यहाँ पे सन नहीं है तो यहाँ पे फिर कैसा होगा? रात होगा, रात्रि का मौसम, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये प्रकृति पर बिल्कुल बेस्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। सूरज कहीं नहीं जा रहा है, सूरज नहीं ढलता है, सूरज नहीं उगता है, ठीक है। ये उन्होंने सिद्ध किया हुआ, ये माना है। अब बाढ़ का आना, ठीक है, ज्वालामुखी का फटना, मतलब जो धरती फट के ज्वाला निकलती है, आग के गोले निकलते हैं, ठीक है, उसका होना, या प्रकृति जिस प्रकार से कार्य कर रही है। वर्षा का जैसे जागृति ने आई थिंक बताया, राइट, कि जो गर्मी पड़ेगी, सन का लाइट, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, सन का लाइट हुआ तो इससे क्या हुआ? हीट बढ़ा, हीट से क्या हो गया? समुद्र का ये पानी है, हीट से क्या हुआ? ये वाटर जो है भाप बन गया, ठीक है, भाप बन गया। अब भाप बनने के बाद क्या होता है? हवाएं चलती रहती हैं यहाँ पे, तो ये उड़ के जाती हैं और कहाँ पे जाती है? जो ठंडी जगह है, यानी जहाँ पे पेड़ होंगे, जितना ज्यादा होंगे वहां पे क्या होगा? वो ठंडी जगह है, और पेड़ की वजह से फिर क्या होता है? वो बादल नीचे आते हैं और फिर वर्षा करते हैं, जिसकी वजह से हम खेती करते हैं, बाकी सारी चीजें करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? नेचर ऑफ लॉ है, ठीक है। इसमें कोई इंसान या कोई देवता, इनका कोई रोल प्ले नहीं, ऐसा प्रत्यक्षवाद का मानना है, ठीक है। ये तो सिस्टम है, उस सिस्टम से चल रहे हैं। ऐसी जिसकी मृत्यु, जो जन्म ले रहा है वो उसकी मृत्यु डेफिनेटली होगी होगी, तो ये प्रक्रिया चल रही है, ये मानना है प्रत्यक्षवाद का, ठीक है। कई लोग, अब धर्मशास्त्र का मैंने ये लोगो लगाया है, कई लोगों का जो है सभी लोगों का अलग अलग धर्म में आस्था है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, राइट। उसके अकॉर्डिंग कुछ भी अगर हो रहा है तो उनको ये लगता है कि वो ईश्वरी सत्ता है सारी चीजें, तो इस प्रिंसिपल को भी नकारते हैं, ठीक है। तो उस प्रिंसिपल को कैसे नकारते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको देखें, बैड एग्जाम्पल है बट माइंड मत करना, ठीक है। किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया, राइट, जहर से नहीं, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, राइट, तो उसका क्या कहते हैं? सामान्य लोग या जिनको नहीं पता होता, अब तो साइंस ने बहुत सारा अपने आप को आगे बढ़ा लिया है, बहुत सारी चीजों का आंसर वो कर पाता है,
ठीक है, कि किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई, शाम तक तो बहुत हट्टा कट्टा था, शाम तक वो सब्जी लेकर आया, सारी चीजें सब चीजें उसने की, लेकिन सुबह उसको पाया उसके रूम में वो तो डेड था, राइट। तो उसको क्या क्या लैब में ले जाते हैं ना लैब में, फिर उनकी टेस्टिंग हुई, ठीक है। तो उनके टेस्टिंग में फिर क्या पता चला, टेस्ट करते हैं, उनके अपने अपने तरीके होते हैं, राइट। तो टेस्टिंग में पाया कि उसने पॉइजन ले लिया था, ठीक है। और जबकि जब साइंस नहीं था, इसके पहले या गांव में आप जाएंगे या और भी कई ऐसी जगह भी है जहाँ पे गुप्त रूप से मृत्यु किसी को हुई होती है, तो उसको फिर यही बात कह दी जाती है कि अरे किसी ने अपनी लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, उसने अपना बदला लिया है, या कोई और रीजन देते हैं, या भूत प्रेत का रीजन देते हैं, ठीक है, कुछ ना कोई चीजें देते हैं, लेकिन साइंस एक्चुअलिटी को निकाल के लाता है, ठीक है, कि नहीं उसकी मृत्यु जहर से ही हुआ है, स्नेक से ही हुआ है, ठीक है, बिच्छू ने काट लिया उसको, उससे हुआ है, वो सारी चीजें जो है लैब में प्रूफ हो जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रत्यक्षवाद की जो धारणा है वो ऑथेंटिक मानी गई है, ठीक है, क्योंकि वो साइंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये वही है टेस्टिंग इत्यादि, ठीक है। तो ये बस आज का इतना है। अब हम देखते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म। इतना समझ में आप लोगों को आई थिंक क्लियर होगा ना, या कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? है कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं मैम। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिविज्म है। पोस्ट पॉजिटिविज्म को हम देखते हैं। अब इसके बाद उत्तर प्रत्यक्षवाद, ये आई थिंक मैं ना टाइम एक बार कंफर्म करूंगी आपको, ठीक है, लेकिन ये आगे पीछे हैं थोड़े बहुत। अब उत्तर जो प्रत्यक्षवाद है वो किस चीज को मानते हैं? इसका जो विकास होता है 19वीं शताब्दी के बाद हुआ है। हाँ ठीक है, सही लिखा है, ठीक है, वो 19वीं शताब्दी में, और ये 19वीं शताब्दी के बाद, यानी पॉजिटिविज्म के बाद इसकी खोज की गई है, इसको इसकी जरूरत पड़ी, इसको फिर लाया गया। यह अर्थ विषयक तकनीकी है। उत्तर प्रत्यक्षवाद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, पूर्ण निश्चितता के बजाय प्रोबेबिलिटी की संभावना की बात करता है, ठीक है, जो प्रत्यक्षवादिता। अच्छा, आपको इसमें क्वेश्चन बन सकता है, कंपेयर करना है प्रत्यक्षवाद को, उत्तर प्रत्यक्षवाद को कंपेयर करना है, वो आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पर ये ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, कि ये चीज भी हो सकती है, ये चीज भी हो सकती है, इसकी कितनी प्रायिकता बनती है, ठीक है, तो उस पे बेस काम करता है। पॉजिटिविज्म यानी रियलिटी को लेकर चलता है। पॉजिटिविज्म रियलिटी को क्यों लेकर चलता है, बताएंगे मुझे शॉर्ट में, जल्दी। क्योंकि वो टेस्टिंग को मानता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो साइंस बेस्ड है, टेस्टिंग इत्यादि के पश्चात ही वो आंसर को देता है, राइट। यानी वैज्ञानिकता पे आधारित होने की वजह से ये रियलिटी को ही प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है? क्रिटिकल रियलिटी, यानी ऐसी संभावनाएं जो साइंस को भी फेल कर दे, ठीक है, उसके भी बियॉन्ड जाकर उस चीज की थ्योरी को भी ये इन्वॉल्व कर लेते हैं। यानी इन्होंने जो थ्योरी दी वो सबको इन्वॉल्व नहीं कर रहे, किसी को छोड़ भी दिया है। जैसे विश्वास को छोड़ दिया उन्होंने, वो विश्वास को नहीं मानेंगे। आप कितनी बार भी कह लो कि नहीं ये बहुत इफेक्टिव, ये मेरी थ्योरी है, बहुत काम की चीज है। आपको स्टोरीज भी याद होंगी। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहां पे एक वैद्य जी हैं, वो कितना भी डेंजर या कितना भी सीरियस केस हो, स्नेक काटने का, बिच्छू काटने का, वो बस फूंक मारते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, राइट। और ये मैं जब उनकी स्टोरी या डेटा पढ़ा तो वहां पे पता चला कि ये गुरु परंपरा के थ्रू उनके गुरु ने उनको ये शिक्षा दी थी, और ये मंत्र होता है कुछ, ठीक है। और प्लस ये होता है कि इसकी शुद्धता इस बेस पर निर्भर करती है कि वो किसी से कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे किसी भी व्यक्ति को ठीक करने के बदले। अगर वो करेंगे तो वो मंत्र जो होगा निष्फल हो जाएगा, और योग्य अपने शिष्य को देना होता है। इसको हर किसी को नहीं दे सकते हैं, जो इसके काबिल होते हैं मंत्र को उसी को देना। तो ये एक गुरु परंपरा के थ्रू फॉलो कर रहा है। लेकिन
पॉजिटिविज्म में क्या, अगर वो वहां पहुंचेगा तो वो मानेगा ही नहीं, अरे फूंक मारने से कैसे सांप का जहर उतर सकता है, या राख खिला देने से कैसे सांप का जहर उतर सकता है, बिच्छू का जहर उतर सकता है, राइट। तो उस पे क्या करेंगे, अभी रिसर्च होगा, मे बी उसमें उनको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये विश्वास को नहीं देखते, वो टेस्टिंग पे ही बिलीव करते हैं, ठीक है, रियलिटी पे ही विश्वास करते हैं, प्रार्थना पे विश्वास नहीं करेंगे। तो इन सारी चीजों को इन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया, ऐसी बहुत सारी हजारों चीजें मिलेंगी जो पॉजिटिविज्म में नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो इसको बियॉन्ड जाते हैं, यानी साइंस के भी ऊपर जाता है, ठीक है। तो इसको, हाँ, आई थिंक ये इनके जनक हैं कार्ल पोपर, ठीक है। कहते हैं कि विज्ञान भी अपने आप में सत्य नहीं है, ठीक है। ये थ्योरी आप लोग देखेंगे, यही थ्योरी आपको डिफरेंस करेगा पॉजिटिविज्म में और पोस्ट पॉजिटिविज्म में, ठीक है। आप इनका नाम याद कर लेंगे और अगस्त कॉम्टे का नाम याद कर लेंगे, ठीक है। द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी 1934 एक्सप्लेन मेथड ऑफ फॉल्सिफिकेशंस। कार्ल पॉपर इस थ्योरी के अनुसार हर थ्योरी सत्य मानी जाएगी जब तक उसे फॉल्स प्रूफ ना कर दिया जाए, ठीक है। अब देखिए, इनमें इन्होंने यही चीज एक्सप्लेन किया है कि जो थ्योरी एक बार दे दी गई है, यानी पॉजिटिविज्म में जो चीजें बता दी गई, यानी साइंस ने जिस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, साइंस कहता है कि नहीं गॉड कुछ नहीं है, उस गॉड को उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया है कि वो एक एनर्जी मात्र है और ये एक प्रक्रिया से चल रही है सारी चीजें, ठीक है। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता, जबकि हमारे ग्रंथों वेदों में क्या कहते हैं, आत्मा, आत्मा नहीं मरता है, वो अजर अमर है, वो बस अपने शरीर को बदल लेता है, ठीक है। और उसी को विज्ञान ने क्या भी फाइंड आउट किया है कि ये सब एनर्जी है, ये चेंज नहीं होता है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये ट्रांसफॉर्म होता है बस, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ठीक है। तो इस साइंस को भी टेस्ट करने के लिए पोस्ट पॉजिटिविज्म आगे बढ़ता है, ठीक है। कोई भी थ्योरी या लॉ ऐसा नहीं हो सकता जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो, उनका यही मानना है कि कोई भी थ्योरी, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो, जो शाश्वत सत्य हो, हर जगह इक्वल हो, सबका इन्वायरमेंट अलग होता है। हिंदुस्तान का जो इन्वायरमेंट आप देखेंगे, यहाँ पे 6 ऋतुएं मिलती हैं, राइट, पूरे एक साल में, ठीक है। और बाकी कंट्रीज में आप देखेंगे, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आई थिंक अंटार्कटिका या ऐसी कोई है, ऐसा देश है कोई, जहाँ पे सिर्फ एक दिन, नहीं नहीं, 6 महीने दिन 6 महीने रात, ठीक है। आई थिंक अंटार्कटिका ही है, मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये सारी चीजें अगर वहां पे भी हम कोई प्रिंसिपल लेकर जाते हैं, जरूरी नहीं कि जो हिंदुस्तान में एप्लीकेबल है वो फॉरेन में भी एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे ऋतुओं के अनुसार लोग अपने आप को सरवाइव करना, अपने आप को ट्रेन करते हैं। बाहर कंट्री में ज्यादातर वहां पर सर्दियां होती हैं, ठीक है, वहां पे बर्फ पड़ते हैं। तो ऐसे इनका भी मानना है कि हमेशा जो आपने लॉ दे दिया, जरूरी नहीं है, कुछ चीजें ऐसे जो कांट बी चेंजेबल, तो हम भी मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 100 के 100 जितनी भी साइंस ने 100 के 100 चीजें दी हुई हैं वो सारी शाश्वत सत्य हो। इनमें से शायद 70% ही सही हो, 30% फिर भी उसमें टेस्टिंग की जरूरत है, उसको और भी चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, ठीक है। सिर्फ फैक्ट्स टेस्ट के अनुसार जो ज्ञान हुआ उसे ही सत्य नहीं कहा जा सकता है, ये भी मानना है पोस्ट पॉजिटिविज्म का, ठीक है। अब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। उन काउंसलिंग करने का उनका क्राइटेरिया क्या होता है, उन्होंने जो स्टडी किया है, जो उन्होंने पढ़ाई किया है, उस पे बेस्ड जो प्रश्न उनको मिलता है, क्वेश्चनर मेथड ज्यादातर यूज किया जाता है वहाँ पे, तो उन्होंने सेट दे दिया है कि ये अगर सिम्टम्स मिल रहे हैं तो ये व्यक्ति इस चीज का शिकार है, पर्टिकुलर बीमारी का शिकार है, ठीक है। और अगर ये सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं तो वो व्यक्ति इस चीज का शिकार नहीं है, वो इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, कभी नहीं, ठीक है। लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है यानी पीपी, वो इसके बियॉन्ड भी जाएगा। जैसे मैं अपना केस बता दूं, मैं एडीएचडी की स्टडी करे थे, ठीक है। एडीएचडी में मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चन मेथड वहां पे साइंटिस्ट ने, काफी रिसर्च भी हुआ है इनके ऊपर,
सबका क्वेश्चंस मेथड अलग अलग था। एक चीज मैंने कॉमन पाया है, सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग या मेथड अलग अलग क्यों था, उसका वजह एक था ये, उनका ये कहना था जो एडीएचडी का केस आ रहा है, जो बच्चों का, स्पेशल बच्चों का केस आ रहा है आज की जनरेशन में, आज के टाइम पर, वो जो प्रीवियस में हमने क्वेश्चन सेट किए थे, सिम्टम्स हमने देख के सेट किए थे, जिसके थ्रू हम डायग्नोस कर रहे थे, वही सिम्टम्स जरूरी नहीं है कि आगे आने वाले जनरेशन में भी हमें मिले। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? ठीक है, कुछ चीजें जो है वो चेंज होके दिख रही है हमें। इसको भी छोड़ देते हैं और छोटा एग्जांपल लेते हैं। मॉस्किटो के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मच्छर, मच्छर के ma'am. भी टाइप्स निकल के आ रहे हैं अब। ठीक है, ये डेंगू वाला मच्छर है, ये सिंपल मच्छर है, ये मादा मच्छर है, ये अगर काट ले तो ऐसा हो जाएगा, वो काट ले तो वैसा हो जाएगा। जब मच्छर अपने आप को डेवलप कर रहे हैं और उस थ्योरी को क्रॉस कर रहे हैं, जो पुरानी आपको वैक्सीन बना दी गई थी मच्छर के लिए, या जो दवाइयां बना दी गई थी मच्छर को मारने के लिए, वो फेल, अब दूसरी चीजें बनाओ। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कोरोना वायरस का। ठीक है, कोरोना वायरस के लिए पहले एक डोज बोला सफिशिएंट है सबके लिए, फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी कोरोना और स्ट्रांग हो गया है, दूसरा डोज भी दो। ठीक है, पहले किस बेस पे कौन सी थ्योरी दे दी, एक इनफ है, सबको लगना चाहिए। फिर बोले नहीं नहीं दो लगना चाहिए, सबके लिए इनफ है, अब सही है। फिर बोले नहीं नहीं थर्ड डोज भी लगाओ। ये साइंस है ना, अपने आप को, साइंस से अपने आप को गलत कर रहा है, राइट? अब एक वैक्सीन नहीं, डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, अब चार चार भी लग रहे हैं। ठीक है, तो इनका ये मानना है जो फैक्ट्स हैं, जो टेस्ट हैं, वो सर्वथा सत्य नहीं हो सकता है। तो ये बातें जस्टिफाई कर रहा है कौन, पीपी, यानी पोस्ट पॉजिटिविज्म, यानी उत्तर प्रत्यक्षवाद। ठीक है, इवन मेथड्स लाइक जजमेंट, intuitions, belief and faith can also be helpful in creating knowledge or theory। ठीक है, तो जजमेंट मतलब ये सारी चीजें उन्होंने छोड़ दी थी, intuitions, beliefs, faith, किसने छोड़ दी थी, पॉजिटिविज्म वालों ने छोड़ दिया, या उस थ्योरी में नहीं लिया गया। ये भी नई नॉलेज को, नई थ्योरी को इन्वेंट करने में बहुत कारगर है। और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, करण अर्जुन की मूवी देखी होगी आप लोगों ने, किस किसने देखी है, Yes, ma'am. देखा है ना? तो इसमें उनकी मदर का बिलीव होता है किस बात पर, कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, है ना? और उनकी बात को कोई नहीं मान रहा था, किसी ने भी नहीं माना कि कैसे होगा चमत्कार, नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। मूवी में दिखाते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी स्टोरी, ये तो मैं मूवी की बात करूं, बट रियल में भी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, काफी लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जहां कुछ नहीं था वहां पे भी कुछ हो गया। तो मूवी में दिखाया जाता है कि वो वापस आते हैं और फिर अपनी माता का, फिर अपने जो उनके साथ बुरा हुआ, फिर उसका बदला लेते हैं और फिर अपनी माँ को सत्य प्रूफ कर देते हैं, राइट? इसी तरीके से आप देखेंगे जो डॉक्टर्स या जिस मरीज को जिन्होंने बोल दिया कि कोरोना के लास्ट स्टेज में, या कोई सी भी बीमारी थी कि लास्ट स्टेज पे नहीं बच पाएंगे, अब आप घर ले जाएं, उनकी देखभाल करें, ये करे वो करे, राइट? तो पता चलता है कि डॉक्टर ने तो बोल दिया था नहीं बचेंगे, और वो तो अभी हट्टे कट्टे चल रहे हैं, फिर रहे हैं, राइट? और भी केसेस आप देखेंगे, डॉक्टर ने क्या बोला कि मुश्किल से 1 महीने के मेहमान है, वो तो अपनी बड़ी बिजनेस खोल लिया उन्होंने, फैक्ट्री बना ली उन्होंने। तो ये सारी चीजें कहाँ से निकल के आ रही है, उत्तर प्रत्यक्षवाद से। मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है, बोर नहीं होना। उत्तर प्रत्यक्षवाद के अनुसार कोई भी इंडिविजुअल किसी रियलिटी के पास नहीं जा सकता। थ्योरी ऑफ बेसिस कमियां होती हैं, इसलिए सत्य तक पहुंचने के लिए मल्टीपल पर्सपेक्टिव, बहुत दृष्टिकोण से होकर गुजरना। ठीक है, तो किसी एक चीज को ही लेकर हम नहीं उस पर टैग लगा सकते हैं कि मैंने एमआरआई किया, उसमें ये रिपोर्ट आया, उसके थ्रू यही होगा। कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। आज के टाइम में आप देखेंगे इतने बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टर हैं, मैं बार बार यहाँ पे फोकस कर रही हूँ, बट हमारा मेडिकल साइंस ने भी हमारी सोसाइटी को बहुत कुछ दिया है,
बहुत हेल्प कर रहे हैं, वो भी अपनी जगह बहुत सही है। लेकिन समझाने के पर्पज से मैं एग्जाम्पल्स मुझे यही की याद आ रहे हैं कि आप देखेंगे कि इतने एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी हैं और कई बीमारियां नई नई ऐसी इन्वेंट होके आ जाती हैं कि वो एक्सपर्ट होने के बावजूद भी उस बीमारी को नहीं बता पाते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है, तो उसको कई एंगल से वो देखते हैं, कई चीजें उसमें इन्वॉल्व करके देखते हैं, तब जाके उनको रिजल्ट मिलता है। तो इसीलिए तो बहुत सारे दृष्टिकोण यानी बहुत सारे आपको तरीके अप्लाई करने पड़ेंगे। प्रत्यक्षवाद ये कहता है कि आप सिर्फ एक चीज के ऊपर भरोसा मत करो। मैंने अपना सिनॉप्सिस तैयार किया था, मैंने एक रिसर्च पेपर नहीं पढ़ा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था रिसर्च पेपर पढ़ो, अगर आपको अपना टॉपिक अभी से क्लियर करना है तो आपको एक रिसर्च पेपर से नहीं है कि आपने एक रिसर्च पेपर पढ़ा और उसने बताया कि ये गैप है, इसमें काम करना है, इसमें जागृति को रिसर्च करना है, जागृति इसी में कर लो रिसर्च। नहीं, जागृति दूसरा पेपर भी पढ़ेंगे, अब उसमें देखेंगे क्या चीज उन्होंने छोड़ दिया, उसका गैप क्या है, तीसरा पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे, ऐसे 20-15 पेपर वो पढ़ेंगे। क्या फिर जाके वो उस कंक्लूजन पे आएंगे कि सबने इस पे काम कर लिया है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तो उनको समराइज करके वो कुछ नया इन्वेंट करेंगे, या प्रीतिका जी कुछ नया इन्वेंट करेंगे, या कौन है, कात्यायनी जी, कल्याणी जी, ठीक है, वो अपना टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं उत्तर प्रत्यक्षवाद की आप एक ही धारणा को आंख बंद करके मत वो करो। ठीक है, ऐसे ही मैं बार बार पेपर दे रही हूँ, मैं फेल हो रही हूँ, ठीक है, तो ये मैं मान लूं लोगों के कहने पे कि अरे मैं पास ही नहीं कर सकती कभी भी। नहीं, उत्तर प्रत्यक्षवाद को अगर हम मानते हैं तो वो ये कहता है नहीं, अपने ऊपर आप बिलीव कीजिए, आप बार बार अभ्यास कीजिए, करत रहत अभ्यास जड़ मत होए सुजान। ठीक है, एक रस्सी भी कुएं में गड्ढा कर देती है, एक रस्सी भी लोहे को पतला कर देती है ना, बार बार रगड़ खाने से। तो जब कई थ्योरीज मिलकर एक न्यू थ्योरी बनाएगी तो वह थ्योरी सत्य के करीब होगी। ठीक है, तो क्या है, बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व करते हैं, डेफिनेटली वो ज्यादा रिलायबल होगी रादर देन कि एक चीज के ऊपर जो हमने किया। उत्तर प्रत्यक्षवाद का मानना है कि चाहे कोई भी वैज्ञानिक हो या सामान्य व्यक्ति, कोई भी, इसमें थोड़ी सी ना टाइपिंग मिस्टेक्स बहुत सारी हुई है, थोड़ी सी नहीं हुई है, ठीक है, बहुत सारी हुई है। ठीक है, उसको इग्नोर करना, बस समझो, समझने के पर्पज से स्लाइड को इस्तेमाल करना। सामान्य व्यक्ति भी फैक्ट का पता करके जर्नलाइज कर सकता है। ठीक है, तो इसमें प्रत्यक्षवाद में इस सिद्धांत में उनको भी इन्वॉल्व किया गया है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या जो साइंस के टूल्स को नहीं जानते, जो वैज्ञानिकता का प्रमाण पत्र जिनको नहीं मिला है, वो लोग भी अपने सामान्य ज्ञान को लेते हुए किसी चीज को वो इन्वेंट कर सकते हैं, उसके फैक्ट को जर्नलाइज कर सकते हैं, लोगों में बांट सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, योगा ऐसे ही तो आया है, राइट। पहले इंडिविजुअल उसका प्रमाण देखा, फिर चैलेंज मिला कि नहीं, मॉडर्न साइंस जो कर रहा है गलत कर रहा है। मेडिसिन जो है, आप किसी भी चीज का मेडिसिन खाओ उसका साइड इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा 100%। तो उसकी जगह फिर किसने ले ली, आयुर्वेदा ने। आयुर्वेदा में क्या, आप आयुर्वेदा खाइए, ठीक से खाते हैं अगर लेते हैं तो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलता आपको, प्लस पॉइजन वाली चीजों को छोड़कर, राइट। ऐसी औषधियां अगर आप ठीक से लोगोगे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन आप कोई सा भी मेडिसिन लेंगे, आपका किडनी, हार्ट, ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर प्रेशर पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो यही तो आविष्कार का फिर नीड हुआ, फिर रिसर्च हुआ। अब योगा में देखो इतने सारे रिसर्चर्स आगे आ रहे हैं कि वो चीजें तो है, सत्यता तो है कि यस, योगा जो है आपको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आपको स्ट्रांग बनाता है, लेकिन उसको प्रूफ करो, ये साइंस बोल रहा है, प्रूफ करने की जरूरत है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे लोग रिसर्च में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये इनका ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति इसको जर्नलाइज कर सकते, एक नई फैक्ट को दे सकता है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं इंपेरिकल बताओ मुझे फिर से, इंपेरिकल रिसर्च कौन सा रिसर्च है, बताओ। 10 मिनट्स और मैं पढ़ाऊंगी आज, मैं आप लोगों को पूरे हफ्ते का कसर पूरा कर दूंगी। इंपेरिकल रिसर्च बताएंगे मुझे। अनुभव पर आधारित मैम। वेरी गुड। तो उत्तर प्रत्यक्षवाद किस पे बेस्ड होता है, ये अनुभव को मानता है, लॉजिकल रीजनिंग को मानता है। ठीक है, जो सत्यता मिल गई है उसके बारे में भी उसको टेस्ट करने में बिलीव करता है।
पोस्ट पॉजिटिविज्म, एम्पिरिकल, कमेंट एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये आ गया यहीं पर इन्होंने कर दिया है। पोस्ट पॉजिटिविज्म बिलीव्स दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड आर्ट ऑफ साइंस। ठीक है, वो बताते हैं यहाँ पे सोचने में और आर्ट ऑफ साइंस में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों चीजें उत्तर ला सकते हैं। उत्तर प्रत्यक्षवाद मानते हैं कि साइंटिफिक मेथड में एरर हो सकता है। ठीक है, साइंस भी गलत हो सकता है, साइंस की रिपोर्ट भी गलत हो सकते हैं। ठीक है जी, डिफरेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है और लास्ट स्लाइड है, आई थिंक 10 मिनट क्या है, तो 2 मिनट में हो जाएगा, तो होमवर्क ले लेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ी देर में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म जो है वो क्वांटिटी बेस्ड है। ठीक है, समझाने की नीड है, आपको पता है क्वांटिटी बेस्ड कैसे? यस, अरे बताओ यस ना, मैम, चले गए इसके क्या? मात्रक, जी मैम। हाँ ठीक इसके है, तो मात्रकता पे क्योंकि इसमें टेस्ट किया जाता है, नापा जाता है, मेजरमेंट शामिल है। ठीक है, सारी चीजें क्वांटिटी पे निर्भर करता है, उस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं और ये साइंटिफिक बेस्ड होता है, रियलिस्टिक चीजों को लेता है, यानी जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हमने फील किया, एक्सपीरियंस किया, उन सारी चीजों को इन्वॉल्व करता है, उसके अलावा कोई चीज नहीं मानता है। यानी जो दिखता ही नहीं, जो प्रत्यक्ष हम जिसको कर ही नहीं सकते, ये आत्मा को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानेगा। ठीक है, उसको प्रमाण मांगेगा वो। एक्सपेरिमेंटल होता है, इसमें एक्सपीरियंस किया जाता है, सॉरी एक्सपेरिमेंटल किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के थ्रू इसमें रिजल्ट को निकाला जाता है। ठीक है, और क्या होता है, ये साइंटिफिक हो गया। एक्सपीरियंस बेस्ड बहुत कम लेते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं देंगे, हाँ परीक्षण का इसमें होता है। ठीक है, 6 पॉइंट आप ले सकते हैं, परीक्षण। ठीक है, प्रयोग किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, ये सारी चीजें आप डाल सकते हो। एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या है, क्वालिटी बेस्ड होता है, ये क्वालिटी को देखता है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि 10% रिजल्ट आ रहा है, 20% रिजल्ट आ रहा है, नहीं, वो क्वालिटी देखेगा कि उसको इफेक्ट पड़ना चाहिए, उसकी जो है आवश्यकता होनी चाहिए सोसाइटी को। ठीक है, उस पे बेस्ड होता है, सब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, इसको आप आराम से डिस्क्राइब कर सकते, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ह्यूमनिस्टिक होता है ये, यानी मानवता पे निर्भर करता है, मानवता पे निर्भर करता है। ठीक है, ये कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो मानव के खिलाफ हो। ठीक है, बट साइंस में आप देखेंगे मानवता का क्या, जीव प्राणियों सबके ऊपर कार्य करता है। साइंस में आप कई चीजें ऐसे देखेंगे, वो नए टूल्स बनाते जा रहे हैं, नई नई चीजें इन्वेंट कर रहे हैं। अगर हम उद्योग के पर्पज से लेके जाते हैं तो देखेंगे आप, धरती जो है पूरा इन सारी चीजों से भरती चली जा रही है। और जबकि ह्यूमनिस्टिक की जो बात करते हैं वो मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए कार्यरत होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं देंगे जो मानव को हर्ट करे या नुकसान करे। क्यों? क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थ्योरीज को अप्लाई करके वो फिर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्रिटिकल रियलिस्टिक, ठीक है, रियलिस्टिक को तो दोनों ही मानते हैं, लेकिन ये क्रिटिकल रियलिस्टिक को फॉलो करते हैं। इंटरप्रेटिव, ये जो है यानी सभी के सोच को, सभी के थॉट्स को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर होगा पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, क्लियर हो गया? अभी हम लोग इसको बंद करते हैं। आप लोगों का होमवर्क रहेगा आज का, टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में मैंने बता दिया था आपको, ओवरव्यू दिया था। ठीक है, तो अभी प्रीतिका, जागृति एंड यस, एंड कात्यायनी दीदी। कात्यायनी जी। ठीक है, एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, फिर मैं आपको टाइटल दूंगी, ऐसे नहीं दूंगी। प्रार्थना कर लेते हैं। ठीक है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, आंखें धीरे से आराम से बंद करेंगे सभी। श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण, तत्पश्चात सर्वे भवन्तु सुखिनः।